बच्चों नमस्कार। और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कैसे निर्मित होती है, राष्ट्रीय एकता के सामने कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता को निर्मित होने में कहीं ना कहीं बाधा सिद्ध होते हैं। तो इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के परिचय पे हम बात करते हैं। तो जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बिंदु है। आप तत्व नहीं है कि जो आपको दिखाई देगा। रही ना कहीं राष्ट्रीय एकता एक ऐसा तत्व है जो आप फील करेंगे कि हाँ, यहाँ इस देश में राष्ट्रीय एकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत क्या है, विभिन्न विविधताओं का देश है। और कहा जाता है विविधता में एकता हमारी क्या है, विशेषता है। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय एकता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। एक ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व, अपनत्व होता है कि हर किसी को व्यक्ति क्या समझे, अपना समझे। तो ऐसी अपनत्व की भावना क्या है, प्रदर्शित करती है। उसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। और अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी क्या है, परस्पर मेल जोल से रहते हैं। अगर ऐसी भावना किसी देश में है तो हम कह सकते हैं कि वो देश राष्ट्रीय रूप से क्या है, एक है। वो एक देश है। विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं किंतु वो एक होकर रहते हैं। जब किसी बिंदु पर बात आती है, किसी विषय पर बात आती है तो सारे लोग अपने जाति, धर्म, संप्रदाय को भूलकर बिल्कुल अपने भारत की बात करते हैं। तो हम उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। अगर भारत की बात करें तो हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की क्या है, एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं के रूप में हो, खान पान के रूप में हो, रहन सहन के रूप में हो, या फिर प्राकृतिक रूप से विविधताएं हो, जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में है उतनी शायद ही क्या है, विश्व के किसी अन्य देश में हमें देखने को मिलती हो। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा क्या है, जैसा मैंने अभी बताया, पूर्णतया भिन्न है। एक साथ निवास करते हैं और सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। मैंने बताया जब विश्व स्तर पर भारत के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सारे क्या हैं, एक हो जाते हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी क्या है, सशक्त है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से क्या है, जूझना पड़ता है। हम यदि अपने ही इतिहास के पन्नों के टटोलें तो हम देखते हैं कि जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ी है तब तब क्या है, बाह्य शक्तियों ने क्या है, उसका लाभ उठाया है। चाहे ब्रिटेन का भारत पर 200 वर्षों तक शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, किसी का भी भारत पर शासन रहा हो, तो वह भारतीयों की एकता के विखंडन के कारण ही हुआ है। आप जानते हैं कि राजपूतों या राजस्थान, जितने भी भारत के हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के राजा थे, उनके आपसी वैमनस्य के कारण ही क्या है, बाहरी लोग भारत में प्रवेश कर पाए। और अगर वो एक रहते तो बाहरी लोगों को प्रवेश करने का अवसर नहीं है। तब तब ही क्या है, भारत
गुलामी के शिकंजे में रहा है। इसके विपरीत अगर हमारी राष्ट्रीय चेतना जागृत रही है तो क्या है, हमें दासता से मुक्ति भी मिली है। जैसे 1857 का आंदोलन हो, भले ही भारत उस समय आज़ाद नहीं हो पाया था, किंतु आज़ादी के लिए जब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम और विभिन्न जो उस समय यहाँ धर्म के लोग रह रहे थे, जब एक हो गए थे तो 1857 का आंदोलन अंग्रेजों की जड़ों को हिला चुका था। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसने 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उस आंदोलन ने कहीं ना कहीं जब एकता के बीज हुए तो ही क्या है, वो आंदोलन सफल हो पाया था। अतः किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता व सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अनिवार्य होता है। फ्रांस की क्रांति हो, ब्रिटेन की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, कोई भी क्रांति तब तक नहीं हो पाई थी जब तक कि क्या है, देश एकता के सूत्र में नहीं बंधे थे। और जैसे ही जब राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधते हैं तो ऐसी क्रांतियां, जो कि बड़ी बड़ी क्रांतियां इतिहास में जिनका उल्लेख होता है, वैसी क्रांतियां देखने को मिलती है। भारत एक विकासशील देश है और ऐसे देश के लिए जो वर्षों तक दासत्व का शिकार रहा है, वहां राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण कड़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में जो विभिन्न प्रकार के युद्धों की गलतियां भारत ने की है, कुछ लोगों ने आक्रमणकारी को मदद की और आक्रमणकारियों को भारत प्रवेश के द्वार खोल दिए। तो ऐसी गलतियां न करें, इसलिए राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। देश में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता को क्या है, विखंडित करते हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि क्या है, सभी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या है, अवरोधक तत्व हैं। इन पर हम बात करेंगे, जब राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्वों की बात करेंगे तो इन पर बहुत गहराई से बात करेंगे। अभी मैं फिर सिर्फ आपको राष्ट्रीय एकता का परिचय भर बता रहा हूँ। और ये सभी अवरोधक तत्व राष्ट्रीय एकता की कड़ी में क्या है, या राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। इन अवरोधक तत्वों के प्रभाव से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनकी मानसिकता क्षुद्र होती है, जो निजी स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए क्या है, राष्ट्र की प्रमुख धारा यानी कि जो राष्ट्रीय एकता है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपने संपर्क में आए अन्य लोगों को भी क्या है, अलगाववाद के लिए उकसाते हैं। इससे क्या है, राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचता है और राष्ट्र खंड खंड होता है। भारतीय संविधान में भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया है और यह आप ध्यान रखिएगा, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। तो इस अखंडता शब्द को जोड़ने का क्या तात्पर्य था? संविधान के द्वारा, मूल विधि के द्वारा ये कानून बन गया कि हम देश की जो एकता है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अखंडता का अर्थ है कि भारत की भू क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भू क्षेत्र को अलग करने की मांग नहीं उठा सकता है। तो यह है अखंडता, भू क्षेत्र की बात करें तो। और अगर जो ये मैंने अभी बताया कुछ अवरोधक हैं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, इन अवरोधक तत्वों की संख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और जब ये तत्व बहुत अधिक बढ़ जाते हैं या अलगाववादी प्रयास करते हैं तो हमारे देश में भौगोलिक भिन्नता, जिसमें अनेक क्षेत्रों व उनमें रहने वाले अनेक जातियों व संप्रदायों का समावेश है, ये सभी परस्पर राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं, भले 15 अगस्त 2019 के बाद वहाँ परिस्थितियाँ बदली हो,
किंतु पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर यूं लग रहा था जैसे वो एक अलग देश हो और भारत एक अलग देश हो। इसके अतिरिक्त बोडोलैंड में आप देख रहे हैं वो क्षेत्रवाद के कारण क्या है, अपने को पृथक करने की मांग कर रहे हैं। और आप दक्षिण भारत में देखिए तो सभी क्या है, एक पृथक। आप देखते होंगे कि जैसे उत्तर भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, सभी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दक्षिण भारत में आप जाइए तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। वहाँ की भिन्न भिन्न अलग भाषाएं हैं, वो या तो उनको या तो अंग्रेजी को ही क्या है तवज्जो देते हैं। तो ये क्या है, भिन्नताएं हैं। पर जब उस भिन्नताओं को कोई किसी भी देश की ताकत सभी भारतीय आपस किसी भी देश की ताकत क्या है, आपस में एकजुट रहने में होती है। यानी कि जैसे कि आपने बचपन में एक कहानी भी सुनी होगी कि क्या है, अगर एक लकड़ी को आप अलग अलग तोड़ोगी तो वो टूट जाएगी, किंतु सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ोगे तो वो क्या है, नहीं टूटेगी। तो वैसे ही एकता का साथ भी है कि जब आप एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं तो आपका क्या है, आपको तोड़ पाना, या आप अगर पूरे देश के रूप में है तो आपके देश को हिला पाना कहीं ना कहीं क्या है, संभव नहीं होता है। किंतु आप टुकड़ों टुकड़ों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको हिला पाना, आपको डगा पाना आसान रहेगा। देश का बड़ा देश जो है, हमारा देश बड़ा है और विभिन्न धर्म भाषा के लोग क्या हैं, हमारे देश में रहते हैं। और इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे देशवासियों को एक एक बना के रखी है, वो है भारत और भारतीयता। भारत हमारे देश का एक नाम है, भारत, और भारतीयता हमारी नागरिकता है। ऐसी चीजें क्या है, हमको एक बना के रखती है। और विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के बावजूद, जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि क्या है, हमारा देश आपस में, देश के जो नागरिक हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो पश्चात थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता के संबंध में अभी तक हमको किस प्रकार का रुख देखने को मिले, रुख मतलब कब कब इतिहास अगर राष्ट्रीय एकता का देखें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि लगभग 200 2000 ईस्वी पूर्व तक क्या थी, भारत में कोई आक्रमणकारी नहीं आए। ये कह सकते हैं कि 326 ईस्वी पूर्व में पहला आक्रमणकारी लगभग भारत में आया, और वो कौन था, सिकंदर, जो पहली बार भारत में क्या है, आक्रमण जिसने किया। वो रहने के लिए, बसने के लिए नहीं आया भारत में, वो भारत को लूटने के लिए आया था। तो सिकंदर किंतु भारत विजय नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि भारत में जितने भी शासक उस समय थे, उन्होंने किसी भी, क्या था, सिकंदर भले ही विश्व सेना के साथ आया था, किंतु भारत में एंटर कर गया था, किंतु जहां तक उसका विश्वास था कि मैं भारत, संपूर्ण भारत को विजय कर लूंगा, संपूर्ण विश्व को विजय कर लूंगा, तो भारत से आगे वो बढ़ नहीं पाया था, क्योंकि एकता भारत में थी। भारत के राजाओं ने एकत्रित होकर उसे हराने का प्रयास किया। किंतु आगे आगे के वर्षों में आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार के मुस्लिम शासक या अन्य शासक, तुर्क शासक क्या है, भारत पर आक्रमण करने को आए। कोई पूरा बसने के लिए भारत में आया, और कोई क्या है, सिर्फ लूटने के मकसद से भारत में आया। तो आप जब उसका इतिहास पढ़ेंगे, अभी आपको लग रहा होगा इतिहास की बातें क्यों बता रहे हैं, ये इतिहास बताना इसलिए कि जिन जिन
समय इतिहास में भारत में राष्ट्रीय एकता बनी रही या जो शासक हैं आपस में द्वैध भाव नहीं पाले हुए थे, तो उस समय जो आक्रमणकारी भारत आए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। किंतु जब जब ऐसे द्वेष भाव शासकों के मध्य थे तो वो क्या है, अपने मंसूबों में सफल हुए और उन्होंने वही नीति अपनाई, चाहे वो मुगल हों, चाहे वो आपके, क्योंकि इसको बहुत अधिक पढ़ने को मिलता है किताबों में, चाहे वो मुगल हों आपके, चाहे आपके अंग्रेज हों, इन्होंने बांटो और शासन करो की नीति अपनाई। और आज भी, क्योंकि राजनीति का एक नियम है कि आप जितना लोगों को बांटोगे उतना अधिक लोगों में शासन कर पाओगे, आज भी क्योंकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे हैं, आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि लोगों को अधिक से अधिक क्या किया जाए, बांटा जाए। किंतु इतना बांटने के बावजूद भी जब भारतीयता की बात आती है और भारत की बात आती है, यानी कि भारत जो हमारे देश का नाम है और भारतीयता जो हमारी नागरिकता है, तो ये दो ऐसे बिंदु हैं। इसके अलावा संविधान, क्योंकि संपूर्ण भारत का क्या है, एक संविधान है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को कितनी भी अखंडता हो, कितने भी प्रकार की जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, पर ये तत्व जो हैं कहीं ना कहीं भारत को एक बनाए रखते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल राष्ट्रीय एकता के अन्य बिंदुओं की, राष्ट्रीय एकता के लिए से पढ़ा चुका हूँ, अगर उसे आपको समझना है तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, उनको एक बार पुनः रिवीजन कर लें तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, मददगार होंगे। कल राष्ट्रीय एकता पर और विस्तृत ढंग से हम बात करेंगे बिंदुवार। आप लोगों ने, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का धन्यवाद।